गाइस वेरी वेरी गुड इवनिंग। शाम का टाइम हो रहा है और मैं थोड़े कपड़े संभाल रही हूँ आरुष के। वो नहा रहा है इसलिए कपड़े निकाल रही हूँ उसके। और कमरे में ये देखो खिलेरा पड़ा हुआ है, तो अभी मैं इसको उठाती हूँ शाम के टाइम। सुबह को हमने डस्टिंग कर ली थी, सुबह एकदम सफाई थी, एकदम सफाई। और बाद में क्या हो जाता है शाम को, ये देखो ये हो जाता है शाम तक। और आरुष अभी बाहर नहा रहा है, पाइप लगा के दी थी क्योंकि कपड़े धुल रहे हैं। नहा लिया? नहीं ना। क्यों नहीं नहाया? नहा तो लिया। नहा तो लिया। तो यहाँ पे बन रही है हमारी दाल, शाम का खाना। तो यहाँ पे दाल बन रही है, हरे मूंग की दाल, सीटी कर दिया। और ये हमने लिया था पेठा, ये बनाने लगी थी पहले, फिर मैंने सोचा यार दाल बना ले, बहुत दिन से दाल नहीं बनाई। चल कपड़े पा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? मत कर मत कर मत कर। इसको क्या हुआ? इतने अच्छे तो कपड़े हैं ये, क्या हुआ इसको? क्यों नहीं डालता इसको? कपड़े डाल, कपड़े डाल, कपड़े डाल। फिर चलेगा भाई घूमने घूमने। चल चीज़ी ला के लेके चल चल चल। और ले जल्दी से भी डाल ले, फिर चीज़ी लाइन चलते हैं। ये क्या है, ये क्या है? यहाँ से यहाँ से वो नहीं पति, नहीं पति है। अरे बाबा नहीं पति। अच्छा पैंट क्यों नहीं डालता? क्यों नहीं डालता भी? डाल दो क्यों नहीं डालता? कहाँ से पट्टी है? कौन सी पट्टी? तो गाइस आपने देखा कि ये कपड़े डालते वक्त कितना नाटक करता है, बहुत ड्रामे करता है। और बाद में बोलता है मैंने बात ही नहीं करनी, नहीं करनी बात, नहीं करनी बात। तो यहाँ पे हमारी दाल बन चुकी है, गैस कर दी मैंने बंद। अब तड़का काटते हैं। और मैंने अभी मंगवाए हैं चावल। चावल खत्म हो गए, सारा राशन खत्म हो गया। इनसे बोलती हूँ राशन लेने चलो तो ये बोलते हैं कि मैं आपने उधर से लेके आऊँगा, लेकिन हमेशा भूल जाते हैं। तो अभी चलते हैं चावल बनाने के लिए। दाल के साथ चावल वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अरे वाह, हमारी दाल तो हो गई है एकदम गाढ़ी गाढ़ी। सो गाइस मेरे हो रही है शाम की तैयारी खाने की। तो एक तरफ मैंने रख दी है दाल का तड़का और दूसरी तरफ मैंने रख दिया है फ्राइड राइस। तो यहाँ पे मैंने फ्राइड राइस का मसाला जो है वो डाला है, और प्याज, टमाटर और चावल। तो तैयार है मेरा फ्राइड राइस। आ जाओ गाइस, आप भी खा लो सब। सो गाइज़ ये नेक्स्ट डे है, सुबह, अगली सुबह। तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था अगली सुबह को। रात को मैंने नहीं बनाया था आगे कंटिन्यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए कूलर हमने बंद नहीं किया था। तो आवाज़ आपको पता है कैसी आती है। तो फिर मैंने सोचा चलो यार आज व्लॉग नहीं बनाते, रात को सुबह का ही बना दूँगी, तो आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे मेरी चल रही है डस्टिंग, मॉर्निंग जो भी सुबह के काम होते हैं। बेडशीट बिछा रही थी, पहले गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैंने सोचा पहले बाल समेट लूँ, उसके बाद मैं जो बेडशीट वो बिछा दूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मेरी बेडशीट बिछ रही है। बहुत सारे काम होते हैं मॉर्निंग में करने वाले, तो काम सोचते हैं हम लोग कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। तो गाइज़ काफ़ी जने मुझे मैसेज कर रहे थे कि ये आपका घर है, लगता नहीं है। तो गाइज़ ऐसा नहीं है, ये मेरा ही घर है। क्यों नहीं लगता आपको मुझे नहीं पता नहीं। सारे कहते हैं कि आपकी शक्ल जो है मतलब आपका जो ड्रेसिंग सेंस है उससे मैच नहीं करता मेरा घर। यार मैं क्या करूं, मैं अगर 100-150 वाले कपड़े भी पहन लेती हूँ ना, ऐसे लगता है कि जैसे ना मैंने बहुत ज़्यादा कॉस्टली वाले कपड़े डाले हुए। लेकिन नहीं, हमें पता है, हमें हमारी जितनी चादर है हमने उतने ही पैर पसारने हैं। और मुझे पता है हमारा इतना काम नहीं है। मैंने आप सबके साथ शेयर किया हुआ है मेरे हस्बैंड की कितनी इनकम है, मेरे हस्बैंड कौन सा काम करते हैं, आपको दिखाया आइसक्रीम का काम है उनका। तो उसके हिसाब से मैं घर मैनेज करती हूँ, और घर पे कोई काम वाली भी नहीं लगाई है, अपनी पॉकेट के हिसाब से हम गुजारा कर रहे हैं। तो घर भी मैनेज करती हूँ, और जो भी लेना है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और बच्चों के खर्चे, आपको पता है कितना हो जाता है यार। इतने में हम घर को सुधार नहीं सकते, और जितना होता है हम उतना कर लेते हैं उसके हिसाब से। तो जितना भी यहाँ पे ना कोई शोशेबाजी नहीं है, जो भी मैं पहनती हूँ, जो भी मैं खाती हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप सबके साथ शेयर करना। तो गाइज़ क्या करूँ अब, बस जो भी आप सबके सामने ही है। तो गाइस दिन के बज चुके हैं 1:45 और वेरी गुड आफ्टरनून। तो अभी हमारी डस्टिंग का काम चल रहा था, खाना सभी का हो गया है, खाना पीना सभी का हो गया है। 1:45 12 पौने 1 बजे तक हम सबका खाना हो जाता है। मैंने नहा धो लिया है,
तो फिर कल मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी थी। कल मेरा व्लॉग गया था एक निधि जी के लिए, तो उसके बाद ना थोड़ा सा व्लॉग बनाया। फिर उसके बाद क्या हुआ यार, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अब भी बहुत ज़्यादा गर्मी, आप मेरा फेस देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फिर मैंने क्या किया, कूलर चलता है तो कूलर की आवाज़ में फिर व्लॉग बनाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने जो व्लॉग है वो नहीं बनाया था कल, थोड़ा सा बनाया था जो आप सबके साथ थोड़ा सा शेयर कर दिया मैंने। तो पंखा बंद कर दिया, मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात भी की जाए फेस टू फेस। और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, मेरी किचन की ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो चुकी है। ये जो डिब्बे हैं बस हल्दी नमक मिर्च के भरे हुए हैं, एक पोहा का डिब्बा भरा हुआ है बस, उसके अलावा सारा राशन सारा पानी ख़त्म है। तो राशन ये लेके ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या बात है। मैं इनको कितनी बार बोल चुकी हूँ यार राशन लेके आना है, ख़त्म हुआ पड़ा है। लिस्ट बनाई हुई, मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ 2 मिनट। ये देखिए गाइस, लिस्ट बनी हुई है, इतना सामान मैंने लिख रखा है, बट क्या है कि ये लेके नहीं आ रहे हैं। आज सुबह मैंने इनको बोला कि राशन पानी लाने वाला है तो राशन लेके आना, ये पता क्या बोले तू लिख के रख ले, कोई बात नहीं मैं ले आऊँगा। मैंने कहा नहीं मैंने लिख के रखी हुई है ऊपर फ्रिज में से, उठा लो स्लिप। तो इतने काम चोर हैं और इतने भुलक्कड़ हैं, बोले कि कोई बात नहीं कल ले जाऊँगा और कल राशन ले लेंगे। तो फिर बस आज के दिन भी कट। तो मैंने कहा आज क्या बनाऊँगी, तो बोले कि आलू प्याज टमाटर पड़े वाला कुछ मर्जी बना लिए। तो सब्ज़ी की टेंशन तो ये लेते ही नहीं है, हम ले ना ले, पापा ले ना ले, पापा जाते लेने के लिए सब्ज़ी। इनको कितनी बार बोला है कि वहाँ से आते हो तो ले आया करो सब्ज़ी आते वक्त, क्योंकि वहाँ पे मंडी लगती है ना, तो सब्ज़ी सस्ती भी मिलती है और सब्ज़ियाँ गली में आते हैं महंगी बहुत लगाते हैं। तो मैंने इनको बोला है कि ले आया करो, लेकिन बोल बोल के मैं थक गई हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ तब ये 1-2 दिन ले आते हैं, उसके बाद फिर वही काम। सारे पति ऐसे ही होते हैं, किस किस के पति ऐसे करते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो मैं झाड़ू लगा लूँ, थोड़ा फ्री हो जाऊँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो इसको संभाल देती हूँ मैं, डिब्बी में बंद करके लेके जाती हूँ, तो बड़े अच्छे से खोल के लेके जाती हूँ। और जब आती हूँ ना वापस एकदम थकी टूटी होती हूँ, तो जहाँ मर्जी जहाँ भी जगह मिलती है इसको फेंक देती हूँ मैं। मेरी फेवरेट, आप देख सकते होंगे कि मैंने बहुत सारी रील्स में भी डाला हुआ है और ब्लॉग्स में भी डाला हुआ है। तो ये डेनियल क्लेन की गॉगल है, गॉगल कहते हैं साढ़े से देसी की कहते हैं ऐनक, ऐनका मेरी ऐनक कितने है ऐनक बोल रहे हो, बाकी सारे बोलेंगे कि कैसे बोल रही है, देसी है, अनपढ़ है, गवार है, मूर्ख है, तो हम देसी ही हैं। आज हमने अच्छे से सफाई की और जो भी पड़ा हुआ था इधर उधर सामान बिखरा पड़ा था उसको मैंने एकदम से सेट किया। वैसे मैं भारी चीज़ें उठाती नहीं हूँ, ये मुझे उठाने नहीं देते, बोलते कि तू थोड़ी देर बाद ही फिर ढेर सी हो जाती है कि ये दुख रहा वो दुख रहा, इसलिए मुझे भारी चीज़ें नहीं उठाने देते। तो फिर आप ही खुद करते हैं। आज मैंने खुद से किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने बहुत सारा काम किया, एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया सब कुछ। तो गुड़िया यहाँ पे बर्तन मांज रही, बोली मैं बर्तन कर लेती हूँ, आप सफाइयाँ डस्टिंग कर लो। तो यहाँ पे मैं बाहर भी धो रही थी, तो ये कपड़े धुले हुए हैं, सूखने डाले हुए हैं नीचे ही। तो फिर बाहर ना साफ़ करते करते ना एक भाई आ गया, तो मेरा मन किया कि मैं चूड़ियाँ डलवा लेती हूँ। वैसे सावन के महीने में चढ़वाते हैं, तो मैं भूल गई थी, भाई को ही उड़ीक रही थी, वेट कर रही थी। तो फिर आ ही गए वो, तो उनसे मैंने डलवा भी ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में कुछ मैंने 1-2 सामान भी लिए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी क्या लिया मैंने। तो मुझे हम ना बैठे हुए थे सुबह मैं और ये, और एकदम से ना एक बात याद आ गई। मेरी मासी सास थी, तो वो ना हमारे घर पे आते थे ना, जब मतलब मम्मी से लड़ाई झगड़ा हो जाता था, थोड़ा बातचीत हो जाती थी ऐसी, तो फिर वो आते थे ना बात करने के लिए, मैं सोई होती थी। तो ये बोलते थे मासी आप सो जाओ, वो सोई हुई थकी हुई है, जब उठेगी तब बात कर लेंगे। हम बड़ा हंसते थे। जैसे कि आपने देखा भी एक भाई आया था, मैं ना बाहर साफ़ कर रही थी, तो फिर मेरे को ना चूड़ियाँ अच्छी लगी। सावन के महीने पूरे पाई नहीं है और अब जब जाने वाला तो मैंने डलवा ली। बहुत मन था चूड़ियों का। और मैंने क्या क्या लिया, ये रबड़ बैंड लिया, देखो गाइस कितना प्यारा है। पीछे कपड़े सूखने डाले हुए हैं, नीचे डाल देती हूँ मैं, ऊपर धूप बहुत होती है ना, धूप में कपड़े का रंग ख़राब हो जाता है, तो मैं नीचे डाल देती हूँ। तो ये रबड़ बैंड बहुत प्यारा लगा मुझे, तो मैंने ले लिया। ये मैंने सोचा पहले स्कार्फ है, ये मैंने उसको पूछा ये स्कार्फ है, बोल रही नहीं रबड़ बैंड है, तो फिर मैंने ले लिया। कलर और नहीं था, ब्लैक वाइट, और ये लाइट कलर था, अच्छा लगा। और ये पिंस ली हैं, ये छोटे से बिंदी ली है, और ये मैंने ली है मेहंदी लगाऊंगी मैं। और ब्लैक कलर की नेल पेंट ली है, देसी है पर कोई बात नहीं, काम चला हुआ है। अब मेरा बेटा कह रहा है मम्मा इसको संभाल दूँ मैं, संभालना है आपने, चलो ये लो आप संभाल दो, ठीक है सारे संभाल दोगे आप, ये लो ये भी ले लो, और नेल पेंट, और ये भी संभाल दो ना, सारा तो संभाल दो, ठीक है।